देखो पता है होता क्या है? जब टीम जीतती है ना, तो सारी कमियाँ छुप जाती हैं और ऐसा ही कुछ अब इंडियन टीम के साथ हो रहा है। मतलब हम ये जो बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी जीते या पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते, एशिया कप जीते, ये इसलिए नहीं जीत रहे कि हम चीज़ें सही कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाली जो टीम है हमसे ज़्यादा गलतियाँ कर रही है। ये रीज़न है हमारे जीतने का। कॉम्बिनेशन हमारा कोई आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ टू विन वर्ल्ड कप्स जहाँ पे तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। सारी टीम्स बहुत ही तगड़ा परफ़ॉर्म करने वाली हैं। दे आर गोइंग टू कम विथ देयर द बेस्ट प्लेइंग 11। उनका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट प्लेइंग 11 है वो उतरेगा। तो वहाँ पे अगर हम ऐसी टीम उतारेंगे, जिसमें कि 4-5 लोगों की तो जगह ही नहीं बनती है, 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं, जिनको होना ही नहीं चाहिए। प्लेइंग 11 में तो छोड़ो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। देखो पहला प्रॉब्लम ही देख लो, शुभमन गिल। मतलब जिस इंसान की टी20 प्लेइंग 11 में तो छोड़ो टी20 स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती। उस इंसान को आपने वाइस कैप्टन बना दिया और अब मजबूरी क्या हुई है जब आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि वाइस कैप्टन बना दिया तो उसे खिलाना ही पड़ेगा। उसको प्लेइंग 11 में होना ही है। मतलब बहुत रेयर ही होता है ना कि वाइस कैप्टन प्लेइंग 11 में ना हो। तो उस मजबूरी की वजह से उसको आपको हर गेम खिलानी पड़ रही है, जबकि आप देख लो पिछले 15 से 16 टी20 इनिंग्स में उसकी एक 50 नहीं है। एशिया कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो गई, कल पहला टी20 मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें देख लिया हमने। टाइम एंड अगेन हमने देख लिया कि वो टी20 क्रिकेट में कुछ नहीं कर पा रहा। बट क्योंकि आपको उसको इंडियन क्रिकेट का फेस बनाना है, उसमें आप अगला विराट कोहली ढूंढ रहे हो, तो आप उसको खिलाए जा रहे हो। यार ऐसे नहीं होते यार, इंडियन क्रिकेट के फेस ऐसे नहीं बनते। विराट कोहली, विराट कोहली पता है कब बनते हैं? जब आप हर फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज लेके घूमते हो, जो कि विराट ने काफ़ी लंबे टाइम तक किया। और आप इनको अगर फेस बनाना चाहते हो, तो पहले ये तो देख लो कि उस लेवल के उस हैं वो कोहली के लेवल के वो। मतलब हल्की सी इनकी गर्दन पे मोच आ जाती है, तो ये रिटायर हर्ट हो जाते हैं। विराट कोहली को भी आपने ऐसे करते हुए देखा था? जिनको आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाने की जिद पे अड़े हुए हो, वो गुड लुकिंग है, तो इसलिए आप उसको ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाह रहे हो। यार क्या लॉजिक है यार? गुड लुकिंग तो जॉन अब्राहम भी है, खिला लो उसको फिर। अच्छा एक और दिक्कत जो हो रही है ना शुभमन गिल को खिलाने की वजह से, वो ये हो रही है कि उसको टीम में एडजस्ट करने की वजह से आपको पूरी टीम कॉम्बिनेशन की बेंच स्ट्रोक्स करनी पड़ रही है और हो रही है वो। मतलब आपने उसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो एक परफॉर्मिंग ओपनर को ड्रॉप किया, कौन था वो? संजू सैमसन। बतौर ओपनर 180 का स्ट्राइक रेट है उनका टी20 क्रिकेट में, 40 से ऊपर की एवरेज है, 3 से 4 सेंचुरीज हैं, 2 तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हैं, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। इस लेवल के वो ओपनर है। मतलब अभिषेक शर्मा को टक्कर दे दें ओपनिंग में, इस लेवल की उनकी क्रेडेंशियल्स रहे हैं। आपने उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपको अपना फेवरेट प्लेयर एडजस्ट करना है, शुभमन गिल। अब संजू सैमसन पे जो बीत रही है वो तो चलो अलग बात है। बट संजू सैमसन को आपने ड्रॉप किया तो आपने सिर्फ बैट्समैन ड्रॉप नहीं किया, आपने एक विकेट कीपर भी ड्रॉप किया। अब उसको आप नंबर 6-7 पे खिला के आपने देखा तो वहाँ पे वो परफॉर्म करते ही नहीं है। नेचुरल सी बात है, उनकी गेम ही टॉप ऑर्डर वाली है। तो वहाँ पे आपको अब जितेश शर्मा को खिलाना पड़ा एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन। अब जितेश शर्मा ऑनेस्टली आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, पूछिए कि क्या वो उस लेगेसी के विकेट कीपर बैट्समैन है जिस लेगेसी के विकेट कीपर बैट्समैन हमने इंडियन टीम ने देखे हैं? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़ टू एमएस धोनी टू इवन केएल राहुल। क्या जितेश शर्मा उस लीग में आते हैं? आई थिंक नॉट एट ऑल यार, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट वो उस लीग में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। उनकी जगह तो आप केएल राहुल को ही खिला सकते हो ऑनेस्टली, क्योंकि उनको आपने जैसे ओडीआईज़ में नंबर 5 या नंबर 6 वो बैटिंग करते हैं, उनकी रोल क्लैरिटी है। अगर सेम रोल क्लैरिटी उनको टी20 इंटरनेशनल्स में दे दी जाए, तो आई थिंक ही विल डू अ मच बेटर जॉब देन जितेश शर्मा। अब जितेश शर्मा को खिलाने की वजह से एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि नंबर 6-7 पे वो बैटिंग करता है। अब वहाँ पे जब वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे किसी और फिनिशर की जगह नहीं बनती। मतलब रिंकू सिंह अच्छा खासा एस्टेब्लिश फिनिशर, वर्ल्ड क्लास फिनिशर है वो हमारा। उसको आपने ड्रॉप कर दिया। प्लेइंग 11 से छोड़ो, आपने स्क्वाड से ही हटा दिया उसको। मतलब उस लेवल का फिनिशर अपने पास नहीं है कोई। आप सोचिए, जितेश शर्मा स्टार्ट कहाँ से हुआ? शुभमन गिल को एडजस्ट करने के लिए आपने संजू सैमसन को ड्रॉप किया। संजू सैमसन को ड्रॉप किया तो उसके लिए आपको जितेश शर्मा को खिलाना पड़ रहा, और जब जितेश शर्मा को आप खिला रहे हो, तो अब नंबर 6, नंबर 7 पे क्योंकि वो बैटिंग कर रहा है, तो रिंकू सिंह की जगह नहीं बन रही। अब आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम जो है वो बेस्ट टी20 टीम है? इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा सर, क्योंकि पिछले 2 साल में जो इंडियन टीम का टी20 रिकॉर्ड है ना, इट्स वेरी गुड, बट उसी को टक्कर देने वाला रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलियन टीम का, अंडर मिचेल मार्श कैप्टेंसी। इंडियन विन परसेंटेज से बेटर परसेंटेज है ऑस्ट्रेलिया की, पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। इतना बढ़िया खेले हैं वो। और क्यों है ये? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो 3 फिनिशर खिलाते हैं अपने प्लेइंग 11 में। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड। हमारे पास कौन है? कोई भी नहीं। मतलब हार्दिक पांड्या हैं, बट हर बार परफॉर्म करेंगे क्या यार? उनको भी तो सपोर्ट चाहिए नीचे। लार्जली वो फिनिशर नहीं है, वो एक ऑल-राउंडर है। तो ऑल-राउंडर की एक अपनी लिमिटेशन होती है। आपको टी20 क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली एक फिनिशर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जिसका काम सिर्फ फिनिशिंग का हो और कोई काम ना हो। तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के पास 3, हमारे पास मुश्किल से 1, अगर हार्दिक पांड्या को देखें। कहाँ है रिंकू सिंह? अगर फॉर सम रीज़न आपको रिंकू सिंह में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि रिंकू सिंह उस लेवल के फिनिशर नहीं है, जो कि बहुत ही बेकार थॉट है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंडिया के बेस्ट फिनिशर हैं एज़ ऑफ नाउ टी20 में। अगर नहीं है कॉन्फिडेंस, तो यार आईपीएल ने तो हमें बहुत ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सारे फिनिशर दिखाए हैं, आप उनको ट्राई कर लो। आप शशांक सिंह को ट्राई कर लो, जिन्होंने पंजाब किंग्स के लिए कितनी बार प्रूव किया है, नंबर 6, नंबर 7 पोज़ीशन पे।
आप राहुल तेवतिया को ट्राई कर लो, जिन्होंने पहले आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए और उसके बाद गुजरात टाइटंस के लिए कितनी बार मैच जिताया एट नंबर 8 पोजीशन, प्योर फिनिशर है वो भी। आशुतोष शर्मा को ट्राई कर लो, जो दिल्ली के लिए जिन्होंने 2 या 3 मैच जिताए क्लोज, अभी रिसेंट आईपीएल जो लास्ट आईपीएल हुआ था उसमें। आप विपराज निगम को ट्राई कर लो, अगर आपको रिंकू सिंह में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। बट यार एक फिनिशर तो रखो। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होने वाली है अपने को। अगर ऊपर के 4-5 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, जो कि होंगे, ऐसे मैचेस ज़रूर आएँगे और चाहिए होगा कि फिनिशर गेम को सँभाल ले या फिनिश कर दे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हमने ओडीआई में देखा था ना, जो ये आई थिंक रायपुर में हुआ था, जहाँ पे ऊपर के बैट्समैन ने अच्छा सॉलिड परफॉर्म किया पर फिर वो आउट हो गए। जो विराट कोहली सेंचुरी मार के आउट हो गए आई थिंक 40th ओवर के आसपास, 40-41 ओवर के आसपास। तो हम 40th ओवर में हम ऑलमोस्ट 300 रन मार चुके थे, बट आखिरी के 10 ओवर में हम सिर्फ 65 रन मार पाए, क्योंकि हमारे पास कोई फिनिशर नहीं था। तो यही प्रॉब्लम हमारी टी20 इंटरनेशनल्स में भी होगी, वर्ल्ड कप में भी हो सकती है, अगर ऊपर के बैट्समैन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गए तो। तीसरा इश्यू जो हमारा है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ दैट वी हैव, जो अभी तक एड्रेस नहीं हम कर रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हिच इज़ लैक ऑफ पार्ट टाइमर्स। मतलब हैं हमारे पास ऐसे पार्ट टाइमिंग बॉलिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट उनसे हम बॉलिंग करवा ही नहीं रहे हैं, उनको प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे हैं, उनको मैच सिचुएशन में बॉलिंग उनसे 1-2 ओवर डलवा ही नहीं रहे। तो अब होगा क्या, जब वो डालेंगे नहीं तो नेचुरल सी बात है, सीधा वर्ल्ड कप में तो वो डालने नहीं वाले, एकदम से क्रंच सिचुएशन में तो उनसे बॉलिंग होगी नहीं, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे। अब आप बाकी टीम्स को देखो, पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, मतलब वो आदमी एज़ अ बैट्समैन आया था और अब उसकी बॉलिंग बैटिंग से ज़्यादा बेटर है। उससे वो पूरे-पूरे 4 ओवर डालता है टी20 में और विकेट निकालता है 1 से 2। टक्कर दे रहा है अबरार अहमद को वहाँ पे वो। इस लेवल का स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बन चुका है वो। वो कब हुआ? जब आपने उससे रेगुलरली बॉलिंग डलवाई। हर मैच में 2-2, 2-2, 3-3 ओवर पहले डलवाए, आपने देखा है ये अच्छा कर रहा है, इससे करवाई जा सकती है। और वो ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ऐसे डेज़ आएँगे जब आपके जो 4 या 5 मेन बॉलर हैं, उनमें से 2 या 3 के ऑफ डेज़ हों। जब वो रन्स के लिए जाएँगे, जब वो 4 ओवर में 40 या 50 रन देंगे या 2 ओवर में 30 या 35 रन देंगे, तो तब आप क्या करोगे? तब आपके पास कोई ऑप्शन होगा? तब आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना पार्ट टाइमर का, कि जो 1 या 2 ओवर बीच में डाल दे, ताकि मतलब 1 या 2 ओवर में वो 12-15 रन देके निकाल दे किसी तरीके से, अगर विकेट ना भी ले। है हमारे पास अभिषेक शर्मा, है हमारे पास तिलक वर्मा, आप करवाओ ना उनसे, मेक देम रोल देयर आर्म्स। जब तक आप उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस में बॉलिंग नहीं करवाएँगे, जब तक आप उनको अब जितने आपके पास 9 मैच बचे हैं ना टी20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें हर एक मैच में 1 या 1-2 ओवर नहीं देंगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सडनली आपको किसी सिचुएशन में जब ज़रूरत पड़ेगी उनकी बॉलिंग की, तो वो परफॉर्म कर जाएँगे? हो सकता है वो आपके मेन बॉलर से भी ज़्यादा पिट जाएँ तब, तो क्या करेंगे आप? और ये देख लीजिए, हर ऑलमोस्ट हर एक टीम के पास पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन है। इंडिया के पास भी है, पर हम करवा नहीं रहे हैं बॉलिंग उससे। साउथ अफ्रीका के पास एडियन मार्करम है, ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड है, जो 1-2 ओवर बड़े आराम से डाल देते हैं, 3 भी डाल देते हैं। तो ऐसा बॉलिंग ऑप्शन अपने पास होना ज़रूरी है यार। हमारे पास पहले थे, वीरेंद्र भाई साहब थे, वीरू भाई साहब, 3-4 ओवर बड़े आराम से डाल देते थे, वनडे में 5 भी डाल देते थे। सौरभ दादा थे, 6-7 ओवर डाल देते थे, कई बार 10 ओवर का स्पेल डाल देते थे। सचिन पाजी थे, सचिन पाजी तो विकेट भी निकालते थे यार, इतना दिमाग था उनका शार्प कि वो विकेट भी निकाल लेते थे जब भी उनको मौका दो। तो यार ऐसे पार्ट टाइमर्स होना बहुत ज़रूरी है और उनके पास एक्सपीरियंस होना, मैचेस अंडर द बेल्ट होना, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम आई थिंक ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। देखो, आइडिया ये है कि यार हम बेस्ट कॉम्बिनेशन और बेस्ट परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरें, जो कि तभी पॉसिबल है जब हम ये 3-4 जो 5-6 वीक लिंक्स मैं बता रहा हूँ उसमें हम ध्यान दें। अब आखिरी वीक लिंक बताता हूँ आपको मैं, शिवम दुबे। उसको आप एज़ एन ऑलराउंडर खिला रहे हो, राइट? पर बॉलिंग तो करते हुए मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक एशिया कप का जो फाइनल था, उसके अलावा मैंने उन्हें आई थिंक लास्ट 10-12 टी20 में उन्हें कोई ओवर डालते हुए नहीं देखा। तो ये कैसा ऑलराउंडर है? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इसका मतलब उनकी बॉलिंग पे। अगर आपको उनकी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके पास एक डेडिकेटेड बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉर्कल, आप उसके साथ ट्रेनिंग करवाइए ना उसको। आप इस लायक बनाइए ना शिवम दुबे से कि मतलब वो 4-5 ओवर तो वो भी डाल पाए, 5 तो नहीं डाल सकता सॉरी, बट 2-3 ओवर तो वो भी डाल पाए टी20 में। इस लेवल का प्रिपरेशन उनकी करिए ना, कि कभी पावर प्ले में बॉलिंग कर दें वो। मिडल ओवर्स में 1-2 बॉलर ओवर फेंक दें। डेथ बॉलिंग तो उनसे आप नहीं करवाएँगे, क्योंकि डेथ में तो आप डेफिनिटली अर्शदीप को प्रेफ़र करेंगे, जसप्रीत बुमराह को प्रेफ़र करेंगे। और अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप दूसरे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स देखिए। क्योंकि शिवम दुबे के साथ सिर्फ बॉलिंग का इश्यू नहीं है, उनके साथ एक बैटिंग का भी इश्यू है। मेरे को जैसे कि मैंने बोला, एशिया कप फाइनल के अलावा उनकी कोई बैटिंग में भी कोई नोटवर्दी इनिंग्स नज़र नहीं आ रही है। अब होता क्या है ना, कि वो उनके भी बहुत लिमिटेशंस हैं एज़ अ बैट्समैन। वो सिर्फ एक स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट चलते हैं और वो भी लेग स्पिन के अगेंस्ट। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आउट हो जाते हैं, जैसा कि कल हुए थे वो। आई थिंक डोनोवन फेरेरा ने उनको बोल्ड किया था क्लीन बोल्ड। और एक्स्ट्रा स्पेस या पेस बॉलिंग के अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं पाते। और इस वजह से होता क्या है कि आप उनकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते। आप उनको एज़ अ मैचअप के तौर पे ट्रीट करते हो कि जैसे भी ऑफ स्पिन बॉलिंग सॉरी लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आएगा, सामने वाला जो लेग स्पिनर आएगा, तब इसको उतार देंगे हम बैटिंग के लिए। पर वो हर बार फिज़िबल नहीं है ना, सामने वाला भी तैयारी करके आया है। उसको भी पता है कि यार शिवम दुबे आने वाला है, तो लेग स्पिनर के ओवर पहले ही निकाल लो, या जब वो आए तो फास्ट बॉलर खिलाओ। तो जब इस लेवल की लिमिटेशन उनकी बैटिंग में, तो फिर आप वेंकटेश अय्यर को ट्राई कर सकते हो ना यार, जिसने एज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अपने आप को प्रूव किया है एट एवरी बैटिंग पोज़ीशन। ओपनर तो वो था ही सॉलिड केकेआर के लिए, वो नंबर 3 नंबर 4 पे जब बैटिंग करी वहाँ पे भी उसकी सेंचुरी है। फिर उसने 5, 6, 7 नंबर पे भी बैटिंग करी है, वहाँ भी वो अच्छा है।
और वो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट ही चलता है, वो पेस के अगेंस्ट भी अच्छा है और वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट भी अच्छा है। हाँ, जो उसकी बॉलिंग है वो मैं मानता हूँ कि शिवम दुबे के लेवल की ही है, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। बट एट लीस्ट ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन शिवम दुबे। तो अगर शिवम दुबे कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं टीम में होके, तो आप वेंकटेश अय्यर को ट्राई कर सकते हो। अभी आपके पास आई थिंक 9 मैचेज़ हैं जैसा मैंने कहा। उन स 9 मैचेज़ में ये जो मैंने सजेशंस दिए अगर आप ट्राई करोगे, तो यार होगा क्या ना, हम एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड तैयार कर लेंगे। एक ऐसा 15 प्लेयर्स का हमारा स्क्वाड तैयार हो जाएगा, एक ऐसे प्लेइंग 11 हमारा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, जिसको हराना मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा फर्म बिलीफ है। क्योंकि आईपीएल ने हमें बहुत टैलेंट दिया टी20 में। इट इज़ जस्ट दैट कि हम वो बेस्ट 15 सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम चमचों से टीम भर रहे हैं। हम फेवरेटिज़्म में जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती का किसी 1-2 प्लेयर्स को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना है, जो कि डिज़र्व भी नहीं करते। तो ऐसे अगर आप करोगे ना यार, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और जब क्रंच सिचुएशंस होंगी ना, बाज़ी पलट सकती है। क्योंकि जब आप अपने बेस्ट प्लेइंग 11 उतारते हो ना, तो फैन आप मैच हार भी जाओ, तो भी फैन्स आपसे नाराज़ नहीं होते। फैन्स डिसअपॉइंट नहीं होते, आपको गालियाँ नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता है यार, इससे बेस्ट हमारे पास है ही नहीं। इससे बेस्ट हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। इट इज़ जस्ट दैट कि सामने वाली टीम और भी ज़्यादा तगड़ी है, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं फिर हम। फिर आप रिजल्ट्स को अपनी स्ट्राइड में लेते हो। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए ना अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। जो 4-5 वीकलिंग्स है ना, इसको आयरन आउट करना है। आपके पास नो टी20 नौ 9 टी20s हैं, उसमें प्लीज़ ये सब ध्यान दीजिए ताकि जब हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए उतरें 2 महीने बाद, तो एक भी मैच हम ना हारें और वर्ल्ड कप हमारे को फिर से ट्रॉफी मिल जाए। हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और ट्रॉफी दोबारा हमारे पास ही आए। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे। आई होप कि इट मेक्स सेंस टू यू और ये वीडियो को थोड़ा-सा आप शेयर कर दीजिए ताकि इंडियन सेलेक्टर्स, बीसीसीआई जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनके तक पहुँच जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आई मेड सम लॉजिकल पॉइंट्स। अगर आपको नहीं लग रहे या आपको कुछ और लॉजिकल पॉइंट्स लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।